नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। जदयू में सब ठीक नहीं है, हम कह सकते हैं ऑल इज़ नॉट वेल, क्योंकि जो बातें छन कर सामने आ रही हैं वो यही बताता है कि जदयू में कई गुट बन गए हैं, या यूँ कहें कि जदयू टूट के कगार पर है। अब देखिए कि रविवार को एक पोस्टर, एक होर्डिंग लगी। होर्डिंग थी आरसीपी सिंह पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में जाने के बाद लौट रहे हैं पटना, और उनके स्वागत के लिए ये लगाया गया था। लेकिन रविवार को लगे इस पोस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का फोटो नदारद था। और वही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका भी फोटो नहीं था। ये होर्डिंग अभय कुशवाहा ने लगाया था, जो जदयू के पूर्व विधायक रह चुके हैं और आरसीपी सिंह के सबसे नज़दीकी माने जाते हैं। उनका जो थिंक टैंक का जो टीम है, उस टीम के सदस्य माने जाते हैं। उन्हीं के द्वारा लगाया गया था। जब फोटो नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि हंगामा होना था। हंगामा हुआ कि इसमें ललन सिंह का फोटो क्यों नहीं है। इस बात पर जब अभय कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गलती से छूट गया था, और इसको लेकर हमने जो उमेश कुशवाहा हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे माफ़ी भी मांगी है और ये चूक से हो गया था। हालांकि जो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि फ़ोटो नहीं लगा है, वैसे में अभय कुशवाहा पर कार्रवाई होनी चाहिए चूँकि उन्होंने ही ये लगवाया है होर्डिंग, वो लोग माफ़ी के बाद इस बात को समाप्त कर दिए। लेकिन मामला तब बिदका जब यह पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के नेता हैं, उनकी तस्वीर भी उसमें नहीं है। तो उन्होंने जो बयान दिया वो हिला देने वाला था पूरे दल को। उन्होंने कहा कि वो उपेंद्र कुशवाहा को नेता नहीं मानते हैं। अब जरा पिछले दिनों की बात याद कीजिए कि बाहें फैलाए नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने दल में शामिल किया था बड़ी गर्मजोशी के साथ, और उन्हीं के पार्टी के दूसरे नेता उनको नेता मानने को भी तैयार नहीं है। हालांकि ये दूसरी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा कल एम्स में भर्ती हुए हैं। हालांकि उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर यह जानकारी दी और उनका कहना है कि ये नियमित जांच का है। लेकिन यह कहीं ना कहीं भागने की भी, जो उनकी बेइज्जती हुई है, इससे भी भागने का ये उसी रूप में देखा जा रहा है। अब जब इनसे पूछा गया उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि उनका चित्र क्यों नहीं है, तो उन्होंने साफ कहा कि वो नेता नहीं मानते हैं। वो दल में 4 लोग को ही नेता मानते हैं: नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, ललन कुशवाहा और उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है। इसके अलावा वो किसी को नहीं मानते हैं। और उन्होंने यह भी कह दिया कि इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जब लगवाया था होर्डिंग, तो क्या उन्होंने सारे नेताओं का उसमें फ़ोटो लगवाया था, चित्र लगवाया था? और इतने ही पर नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह दिया कि इस 4 नेता को वो मानते हैं, इसके अलावा बहुत से नेता दल में हैं, तो किसका किसका फ़ोटो लगेगा? और इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है दल में। तो दल को चाहिए, जदयू को चाहिए कि इस तरह का प्रोटोकॉल बनाए कि किसका किसका फ़ोटो ऐसे होर्डिंग्स में लगेगा। इसके बाद स्वाभाविक है कि भूचाल जैसी स्थिति है, लेकिन इसको दूसरे एंगल से भी देखा जाना चाहिए। कुर्मी और कुशवाहा का दल माना जाता है जदयू, और शुरू से भी इसी एंगल पर ये लोग काम करते रहे हैं। लेकिन कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, अभय कुशवाहा, ये सारे कुशवाहा नेता तो थे ही,
अब उसमें उपेंद्र कुशवाहा आ गए और उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद इन लोगों को, खासकर अभय कुशवाहा को, ये तो नहीं लग रहा है कि उनका कद पार्टी में छोटा हो रहा है और इसीलिए वो उपेंद्र कुशवाहा की उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी बेइज्जत कर रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। मतलब ये पटीदारी का मामला है। शुद्ध भाषा में हम लोग कहें तो बिहार के भाषा में ये पटीदारी का मामला है। मतलब कि इनसे अगर कुशवाहा समाज का कोई और बड़ा नेता आ जाएगा तो इनका कद छोटा हो जाएगा, इसलिए उस नेता के कद को पहले ही छोटा कर दो। स्थितियां कहीं ना कहीं यही है। हालांकि नीतीश कुमार का मानना यह है कि दल में किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का आपसी मतभेद नहीं है। नहीं, सब कुछ नहीं। आप सबकी जब हम लोग के पार्टी का वो सब बात नहीं, एक बात आपको बता देते हैं, कुछ क्या छपा हुआ था पता चला। अरे कोई आदमी को किसी को शौक हो जाता है तो कहीं छपवा दिया, तो जो छपवाया तो उसको ठीक से पता भी नहीं होगा, ऐसा हम लोगों के नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट दिखाता है कि जदयू में सब ठीक ठाक नहीं है। अब आने वाला समय बताएगा कि इसका असर क्या होगा। जब उपेंद्र कुशवाहा एम्स से लौटेंगे, उनसे बातें होंगी और हालांकि इसको लेकर पूर्व में निर्विवादित अध्यक्ष रहे वशिष्ठ नारायण सिंह ने एक बात तो कही। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में दल में अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, नहीं की जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि ललन सिंह अनुशासन को मानने वाले लोग हैं, अनुशासन के विरुद्ध वो कोई भी काम किसी को नहीं करने देंगे। खैर, स्थितियां आगे क्या होती हैं ये आने वाला समय बताएगा। तो आज बस इतना ही। चैनल पर नया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा यह कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।